जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, महादेव का कोई संदेश है जो कि उनके महादेव के कार्ड से देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए महादेव क्या संदेश देना चाहते हैं। ये लॉर्ड शिवा का ओरेकल है एंड इससे देखेंगे कि क्या संदेश भगवान दे रहे हैं आपके लिए। क्या है आज का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? बताइए देवी देवता प्लीज। जय माता दी, जय शिव शंभू। यहाँ पर मैसेजेस तो बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप होकर आना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ कार्ड्स को लूंगी और देख लेते हैं। वाओ, डिवाइन हीलिंग वाटर पहला कार्ड आया है, डिवाइन हीलिंग वाटर। दूसरा है वॉक द धार्मिक पाथ एंड तीसरा है शिवास ग्रेस एडवर्सिटी। ठीक है, शिवास ग्रेस इन एडवर्सिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड मैं लूंगी, शिवास त्रिशूल। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मेरे कोई ऐसे व्यूवर्स हैं, आपने भगवान शिव जी को अपना आराध्य मान रखा है, आपने उनको गुरु बना के रखा है, आप उनकी डेली पूजा करते हैं, आप उनकी अभिषेक करते हैं, उनको डेली ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और कुछ नहीं तो आप ओम का जाप करते हैं जिससे आपको शांति मिलती है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि शिवा आपको बोल रहे हैं कि उनकी कृपा की छांव में आप हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। लॉर्ड शिवा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हर वक्त उनकी निगाहें आपके ऊपर है, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। हो सकता है आपको 888 बहुत ज्यादा दिख रहा हो सकता है आपको 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये चैनलाइज मुझे हो रहा है कि लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, ये बताना चाहते हैं। हो सकता है आप कहीं दुविधा में है, किसी परेशानी में है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपका जो रास्ता है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं या जो रास्ता आपने चुना है वो सही है या नहीं। तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही है, आप धर्म के पथ पे चलना है आपको और आप उसी पथ पे चल रहे हैं। तो आपको एक ट्रुथ वॉक द धार्मिक पाथ, तो आपके एक्शन में दिखना चाहिए कि आप धर्म के साथ हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप धर्म के साथ हैं? कहने से तो नहीं होता है, करने से होता है। कथनी और करनी में फर्क होता है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, हमारी थिंकिंग ऐसी है, हम ऐसा सोच रखते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो वे सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स निकलते हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने एक्शन में भी दिखाना है कि आप धर्म के, वाकई में आप धर्म के पथ पर हैं। और धर्म के पथ पे चलना बहुत ही मुश्किल है, खासकर कलयुग में। जब आप बहुत सही होते हैं, सच्चाई के रास्ते पे जाते हैं तो बहुत सारी अड़चने आती है। और मेरी ये राय मानिए कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, फिर भी आप सच्चाई के पथ पे डटे हुए हैं, चल रहे हैं, तो बिल्कुल लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, तभी ये चीजें संभव हो पा रही हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिवाइन हीलिंग वाटर्स। तो डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको किसी वाटर में कोई ऐसा धार्मिक प्लेस, कोई भी ऐसा प्लेस, होली प्लेस जहां पर आप जाके स्नान वगैरह कर सकें, डुबकी लगा सके, इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ कोई ऐसे प्लेस का वाटर आपको मिला है अभी बीते दिनों, जहां जिस पानी को पीने से, जिस वाटर को, वो वाटर मैनिफेस्टेशन है, भगवान की तरफ से वो पानी आपको दिया गया है जिससे कि वो पी करके आप हील हो रहे हैं। आपके सारे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, बहुत सारे आपके ऑरा में जो क्लींजिंग, आपके ऑरा की क्लींजिंग हो रही है, डस्टिंग हो गई थी, उसको हटाया जा रहा है। साथ ही आपके बहुत सारे ऐसे जख्म थे जो ब्लॉकेजेस के रूप में थे। हो सकता है, मैं देख रही हूँ कि अभी रिसेंट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड था, आपका जो अनाहत चक्र है वो ब्लॉक्ड था। कुछ चीजें ऐसी हुई थी, इमोशन अप्स एंड डाउन्स हुए थे जिसको कि बैलेंस में कर रहे हैं भगवान शिवा। आपको कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे कि आप बहुत ज्यादा बह गए फ्लो में। होता ना, इमोशनल इतना हुए कि आप भगवान से रूठ गए, या आप भगवान से ही बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मुंह मोड़ लिया है आपने। एंड भगवान आपको हीलिंग दे रहे हैं किसी न किसी थ्रू।
ठीक है, वो आपसे इतना प्रेम करते हैं और कहते हैं ना कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे ही रूठते हैं, रूठना मनाना चलता है। तो भक्त और भगवान के बीच भी ऐसा ही रिश्ता है। जब एक भक्त कोई ऐसा टाइम, कुछ ऐसे चीज़ें उनके जीवन में होती हैं, कुछ ऐसा हेवी कर्मा, कुछ ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि वो भगवान से रूठ जाते हैं, उनका दिल टूटता है। तो भगवान फिर देख रहे हैं आपको, वो हीलिंग आपको दे रहे हैं, ठीक है? डिवाइन हीलिंग वाटर्स, वो कहीं ना कहीं से आपको हीलिंग दे ही रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ, आप देखिए यहाँ पर कैसे लॉर्ड शिवा इस बहते हुए जल में खड़े हैं, हाथ पसार के। इसी प्रकार से आपको भी वो हीलिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और कार्ड आया है, शिवास त्रिशूल। होल्ड द त्रिशूल, द थ्री pronged spear of Lord Shiva's. Its point represent creation, preservations and destruction, the eternal cycle of life. तो ये देख रहे हैं त्रिशूल आपको क्या बता रहा है कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप, मुझे यहाँ शिवा ये बता रहे हैं कि अगर आप घबराए हुए हैं किसी चीज को लेकर, 3D वर्ल्ड में बहुत बार क्या होता है ना कि हमें पता होता है, इंट्यूशन पावर हमारा है, हम जानते हैं क्या चीजें हैं, लेकिन एट अ टाइम उस समय पे हमारे साथ चीजें ऐसी हो जाती हैं, हम ऐसे फंस जाते हैं चीजों को लेकर कि इमोशनली हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि भगवान राम जब माता सीता अग्नि परीक्षा दे रही थी तो वो इतना ज्यादा दुखी हुए, जबकि वे एक भगवान है, उनका अवतार है, वो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद वो इतना दुखी होते हैं कि वो श्राप देने लग जाते हैं प्रलय का बात। तो फिर उसी समय फिर बाकी देवताओं को, ब्रह्मा जी को आकर के, विष्णु जी को आकर के उनको बताना पड़ता है कि ये बस एक माया है, इसे पूरा करना था, ये बस, ये कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में हुई हैं जहां पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब क्या करें, मतलब तो आपको लॉर्ड शिवा बता रहे हैं कि ये पूरा संसार एक क्रिएशन है, आप इस क्रिएशन में आते हैं, आप प्रिजर्वेशन, आपका यहाँ पालन पोषण होता है और उसके बाद डिस्ट्रक्शन, और आप फिर डिस्ट्रक्शन सीखते हैं। इसी माया में आप रहकर फिर डिस्ट्रक्शन सीखते हैं। ये चीजें एक साइकिल है, एक पैटर्न है जो हर किसी को सीखना, इवन कि भगवान भी आकर ये चीजें सीखते हैं यहाँ पर मनुष्य योनि में आकर। तो आप भी यही चीजें सीख रहे हैं। और सेकंड थिंग मुझे जो दिखाई दे रहा है कि लॉर्ड शिवा का त्रिशूल किसी के ऊपर पड़ने वाला है। लॉर्ड शिवा जो है ना बहुत ज्यादा क्रोधित है। कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहे हैं, एंड उनकी जो त्रिशूल है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पड़ने वाली है। उनके कर्मों का बर्डन इतना बढ़ गया है कि उसके बाद अब उनकी बारी है। ये थे लॉर्ड शिवा के मैसेजेस आज आपके लिए। साथ ही साथ मैं मिस्टिक ओरेकल से भी कुछ चीज़ें मिस्टीरियस हैं आपके जीवन में, क्या है रहस्य आपके जीवन में, उसको लेकर के भी मैं रीडिंग करूंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला कार्ड आया है द बटरफ्लाई। हो सकता है आपके आसपास कोई ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, कोई ब्लू बटरफ्लाई, कोई रेड बटरफ्लाई, कोई ब्लैक बटरफ्लाई आपको दिख रही है, जो कि इवोल्यूशन का साइन है। आप ना इवोल्यूशन, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप अडेप्ट कर रहे हैं हर चीज़ों को और इवॉल्व हो रहे हैं। इवोल्यूशन के पीरियड में अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे उस परिस्थिति को ढाल लेते हैं, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और आप आगे बढ़ते हैं जीवन में। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में यूनिवर्स द्वारा, भगवान के द्वारा लाई जाती है ताकि आप उसमें सीखें जीना और फिर आगे बढ़े। एक स्टेज है वो, उस स्टेज को आपको पार करना है। तो आपने पार कर लिया है और आप इवॉल्व हो रहे हैं और आपको हीलिंग दी जा रही है और आपने अपने पास्ट को रिलीज कर दिया है। मैं देख रही हूँ आपने अपने पास्ट को रिलीज कर दिया है और आपको रिलीज कर देना भी चाहिए पास्ट को। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट कार्ड आया है ट्विन फ्लेम्स। तो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मेरे को ऐसे कलेक्टिव है, इंग यांग की एनर्जी आई है, बैलेंस में किया जा रहा है आपको, ठीक है। आप कंप्लीट हो रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से, आपको एक कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है मुझे, आप अकेलापन महसूस करते थे। कोई ऐसा इंसान है जो आप लोग एक दूसरे को अपोज भी करते हैं लेकिन फिर एक साथ भी होते हैं। आप लोगों की बातें उतनी ज्यादा मिलती नहीं है, बहुत बार ऐसा लगता है कि आप लोग अलग हो जाएंगे, फिर भी आप अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे एक जो पोलर साइड होता है ना अर्थ का, आप देखें दो पोलर,
एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ऐसे ही आप हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और कभी एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते हैं। सो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। साथ ही साथ गर्ल विथ अ स्नेक, और मैं देख रही हूँ कि आप अब एक अपने आसपास ना आपने एक ऐसी एक स्नेक को धारण किया है जो कि आपको अब कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। पहले आप बहुत ही स्वीट थे, चार्म, एंड अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी आपकी इमोशन खत्म नहीं हो गई है, बट आपने बैलेंस करना सीख लिया है, आप बह नहीं जाते फ्लो में। तो ये मैं देख रही हूँ कि आपने अपने अराउंड एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है, जिस चक्रव्यूह के अंदर आप चाहेंगे वही आ पाएगा, हर कोई को एंट्री पास नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। नेक्स्ट है लव कॉल। सो कोई आपसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं मैसेज के थ्रू, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, देख रही हूँ। कोई ऐसा मैसेज आया है, पिक्चर की मैसेज आया, लुकिंग एट पिक्चर मिसिंग यू नॉस्टैल्जिया मेक न्यू मेमोरीज। सो आपके साथ न्यू मेमोरीज वो बनाना चाहते हैं, पहले की कुछ यादें हैं पिक्चर के रूप में उनके पास है। हो सकता है कोई एल्बम, कोई फोटो, या कोई भी ऐसा फोन में ही कुछ गैलरीज में फोटोज है जो कि उनको वो देखकर सोच रहे, याद कर रहे हैं, और वो फिर से मिस कर रहे हैं आपको, और वो नए नए यादें आपके साथ फिर से बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बॉटम ऑफ द डेक से मैं कार्ड लूंगी, असेंडिंग का कार्ड आप देख रहे हैं। आपको जीवन में ना असेंड कराया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। आपको जो सिखाना था वो सिखा रहे हैं, और सिखाने वाला प्रोसेस लगभग खत्म हो चुका है। हो सकता है आपके लाइफ में अभी काफ़ी विद इन 10 डेज, विद इन 1 वीक बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लाइफ थोड़ी सी मुश्किल लगी। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपकी लर्निंग प्रोसेस चल रही थी, ठीक है। एंड आपको एक यूनियन, एक नए फेस के लिए कोई नया, एक नया आपके लाइफ में एक नया पड़ाव आने वाला है, एक नया चैप्टर खुलने वाला है, जिसमें जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा था, इसीलिए ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी। सो कोई आपके जीवन में आने वाला है, भगवान आपको, यूनिवर्स आपके जीवन में किसी को भेजने वाले हैं, कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आ सकता है, कोई भी ऐसी बातें आपके साथ हो सकती हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एंड स्लॉट बुक कराकर आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा गाइस, व्हाट्सएप कीजिएगा। और सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, जय माता दी।